और अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला लिया गया है। सरकारी बंगले से भारी मात्रा में कैश मिला, करीब 15 करोड़ रुपए नगद मिला था। बंगले में आग लगने के दौरान ये कैश मिला। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के दौरान कैश मिला और जिसके बाद सवाल उठने लगे थे। और सवाल ये उठने लगे कि जज के बंगले में इतनी बड़ी संख्या में पैसे कैसे आ गए, नगद 15 करोड़ रुपए। और अब ट्रांसफर किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का। हालांकि इसके आगे भी क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम जो है वो तय करेगा। कॉलेजियम की बैठक में तय किया जाएगा। He should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution, which is the judiciary. And everybody relies upon the judiciary as the last arbiter of their disputes. And if they feel that even judges are, not above board, then it's very damaging for the institution. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही पहले जस्टिस यशवंत वर्मा थे, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट लाया गया और वापस अब इलाहाबाद भेजा जा रहा है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। 15 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद अब विरोध शुरू हो गया है बार एसोसिएशन का। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए कैश मिले और उसके बाद अब ट्रांसफर किया गया, वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। और आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। आशीष, यकीनन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापसी का फैसला लिया गया है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि इस्तीफा देने की मांग क्यों नहीं की जा रही, इस्तीफा देने को लेकर क्यों नहीं कहा गया है, और उसके बाद अब इस्तीफा नहीं दिया जाता है तब महाभियोग की कार्रवाई हो सकती है। नहीं, इस बात को हमें समझना होगा। अभी आरोप लगे हैं, इस्तीफे की बात तो बाद में आएगी ना। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। ये जो कमेटी है, ये पूरी डिटेल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेगी वर्मा जी के बारे में, और उसके बाद कमेटी इनको नोटिस जारी करेगी और कमेटी के सामने इनको अपीयर होना पड़ेगा। अपनी बातों को जो है यशवंत वर्मा को कमेटी के सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद कमेटी ये तय करेगी जो फाइंडिंग्स इनकी तरफ से दिए गए हैं या फिर जो बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या वो संतोषप्रद हैं या नहीं है। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की माने या फिर हम ऑपोजिशन की माने तो वो महाभियोग लाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जो गठित कमेटी है उसकी फाइंडिंग पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि महाभियोग नहीं लाया गया है इससे पहले हमारे मुल्क में। इससे पहले भी कई बार महाभियोग लाए जा चुके हैं अलग अलग जजेस के खिलाफ, लेकिन कोई भी महाभियोग जो है वो संसद से पास नहीं हुआ,
या तो वो लोकसभा में गिर गया, राज्यसभा में गिर गया, या तो फिर वो जज ने रिटायर हो गए, या तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये इतना आसान जो राह दिख रही है वो राह उतनी आसान नहीं है। हाँ, दाग लगे हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है, और ये कोई विज्ञापन तो है नहीं कि दाग अच्छे हैं, और दाग न्यायपालिका पे लगे हैं जो लोगों की आखिरी उम्मीद मानी जाती है। जांच तो होगी, बात अपनी रखने का मौका तो एक जरूर मिलेगा। वो जो बात रखते हैं उसमें ये देखना होगा कि उसके बाद कमेटी का क्या कुछ रुख रहता है, और मुझे लगता है कि उसके बाद ही जो आगे की जो दशा और दिशा है वो तय होगी। लेकिन जो विरोध हो रहा है कि भाई आप डस्टबिन है क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो तेवर हमने देखा, इस विरोध के मायने क्या और इस विरोध का असर कितना? देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। बार एसोसिएशन चाहे विरोध करे, बार एसोसिएशन चाहे किसी भी तरह का शब्दों का उपयोग करे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का फैसला है और उस पर सेंटर की मुहर लग जाती है तो फिर वो आदेश है, वो स्वीकार करना होगा। कई बार हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जो न्यायिक काम है, यानी कोर्ट रूम की जो प्रोसीडिंग होती है, उससे जजेस को अलग कर दिया जाता है, उन्हें कोई दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस केस में भी ऐसा हो कि आप किसी केस की हियरिंग को ना सुने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आपको रख दिया जाए। तो इस तरह की चीजें इससे पहले भी देखने को मिली हैं, तो हो सकता है कि इस केस में भी ऐसा हो। लेकिन अगर कोलेजियम का फैसला है, ट्रांसफर का फैसला है, तो जाहिर तौर पर सेंटर की मुहर लगती है तो ट्रांसफर तो होंगे ही। विरोध अपनी जगह है, लेकिन मैं भी यही मानता हूं कि अगर दाग लगे हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपनी सफाई में अपनी बात को रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए, और वही बात वो अपनी कमेटी के सामने करेंगे, और कमेटी यह तय करेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा गठित कमेटी है, और वही कमेटी तय करेगी कि आरोप में कितना दम है, और क्या इस्तीफा देना चाहिए, इंपीचमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब हमें मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जो भी हो, लेकिन लोगों का जो न्यायपालिका के प्रति विश्वास है वो अडिग रहे, कुछ ऐसा हो, ये जरूर लोग उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए।